अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी हम सब घर वालों की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक और अल्लाह मियाँ आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखनी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ सुबह के मीठे की तैयारी, जो हम नमाज़ पढ़ने से पहले खा के जाते हैं। तो जी मीठे में मैं बनाने लगी हूँ आज रफ़ान का शीर खुरमा। ये मिक्स मैं लेके आई थी क्योंकि रात हम शॉपिंग से काफ़ी लेट आए थे, टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी में मैंने कहा यही पका लेते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं दूसरी तरफ चने भी बना रही थी सुबह के नाश्ते के लिए, क्योंकि आपको पता है सुबह नमाज़ पढ़ने जाना होता है, नमाज़ पढ़ के आई तो फिर टाइम बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मैं रात को ही सारा कुछ पका कर सोती हूँ ताकि सुबह उठ के ना परेशानी ना हो। तो मेरे घर में तो सुबह हलवा पूड़ी नान चने खाए जाते हैं और साथ में कश्मीरी चाय पी जाती है। तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग सुबह ईद वाले दिन सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? यहाँ पर जी शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने 5 कप दूध लिया था, उसको पैन में डालकर अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब ये जो रफ़ान का शीर खुरमा मिक्स है, अब मैं ये दूध में ऐड कर दूँगी। इसके पैकेट के ऊपर ना सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, आपने कैसे बनाना है। उन्होंने वहाँ पर 1 लीटर दूध लिखा हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है। मैंने कहा इसको ज़्यादा पका लूँगी ताकि ये रबड़ी टाइप शीर खुरमा बन जाए। तो ये देखें यहाँ पर दूध पक-पक के कितना कम रह गया है और शीर खुरमा कितना गाढ़ा हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बना था। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मुझे तो ये बहुत मज़े का लगा है। यहाँ पर जी अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को कर दिया है ऑफ, क्योंकि मुझे इसे इतना ही थिक रखना था, क्योंकि आपको पता है कि ठंडा होके भी इसने थोड़ा-सा थिक हो जाना है, इसलिए मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो ये देखें थोड़ी देर मैंने इसको रखा है चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके, तो ये गाढ़ा हो गया था। अब मैंने इसको बाउल में डाल लिया है और इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर रख दूँगी, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इधर हमारे ये देखें चने भी तैयार हो चुके हैं सुबह के नाश्ते के लिए। तो ये देखें कितने मज़े के चने तैयार हुए हैं। आपको पता है कि सारे काम रात को इसी तरह साथ-साथ चल रहे होते हैं ताकि सुबह को हमें कुछ ना करना पड़े। यहाँ पर जी अब शीर खुरमा ठंडा हो चुका है, इसके ऊपर मैंने थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए हैं ताकि इसकी लुक अच्छी आए। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये सुबह तक ठंडा हो जाए। और इसके साथ-साथ ही जी मैं कपड़े भी इस्त्री करने लग गई थी ताकि मैं रात ही को करके सो जाऊँ। सुबह जो है वो सुबह-सुबह फिर आपको पता है नमाज़ के लिए उठना होता है, तो फिर इतने काम जल्दी नहीं होते। तो मैंने कहा चलें सबके कपड़े एक ही दफ़ा इस्त्री करके ना हैंग कर दूँ और फिर सुबह आसानी हो जाएगी। तो मैं जी सुबह ईद के लिए ये वाला सूट डाल रही हूँ, तो ये वाला मेरे हस्बैंड को पसंद था, तो मैंने कहा चलें यही सुबह डाल लेते हैं। और इस सूट के साथ जो ज्वेलरी थी वो मैंने गोल्ड की डाली थी, क्योंकि इसमें लाइट लाइट सा गोल्ड था, तो मैंने कहा चलें इसके साथ गोल्ड की ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये सूट जो है मेरे ख्याल में जैस्मीन का है या बारूक का है, अब तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम पाकिस्तान से थोड़े थोड़े कपड़े इसी तरह से मंगवाते रहते हैं और स्टॉक जमा करते रहते हैं, और जब फिर कहीं आना जाना होता है या इस तरह के त्यौहार होते हैं तो फिर निकालते हैं, तो हमें ब्रांड भी याद नहीं रहते। तो ये वाला सूट मैंने डालना था। तो यहाँ पर जी है अब ईद का दिन और हम इधर खा रहे हैं शीर खुरमा, क्योंकि हमने नमाज़ पढ़ने जाना है। नमाज़ पढ़ने जाने से पहले मीठा खाते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी तैयार खड़े थे, अब्दुल जाके गाड़ी में बैठ चुका था क्योंकि उसको बहुत जल्दी होती है ईद की नमाज़ पढ़ने की और बच्चों वगैरह से मिलने की, क्योंकि आपको पता है इस तरह के त्यौहार वगैरह होना तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चों को इतना नहीं पता होता ना, जब तक हम बच्चों को ऐसी जगहों पे नहीं लेके जाएंगे ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ईद की नमाज़ वगैरह क्या है। तो इसलिए हम बच्चों को लाज़मी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए लेके आते हैं। तो यहाँ पर जी हम पार्क में पहुँच चुके हैं जहाँ ईद की नमाज़ की जमात होनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारे घर के नज़दीक पार्क है और यहाँ पर हर साल ऐसे ही ईद होती है और बहुत ज़्यादा मुस्लिम ममालिक के लोग यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। सिर्फ़ पाकिस्तानी ही नहीं होते, तर्किश भी होते हैं, और भी जो मुस्लिम ममालिक के लोग होते हैं वो भी सब यहीं पर इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं। यानी जिस जिस इलाके में जहाँ जहाँ भी सारे मुसलमान होते हैं वो इकट्ठे होकर इस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अपनाइयत का एहसास होता है। Muhammadan guide you throughout and all of us. Thank you very much.
पर हम सब मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर 2 गैर मुस्लिम बच्चों ने इस्लाम कबूल किया था और सब इतने ज़्यादा खुश थे कि आज हमारा ईद का दिन जो है वो बहुत ही रहमत वाला दिन है कि 2 बच्चों ने इस्लाम कबूल किया है। तो सब लोग ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर जी अब हम आ चुके थे ईद की नमाज़ पढ़ के घर, और घर आते ही मैंने टेबल पे नाश्ता लगा दिया था कि ईद की नमाज़ पढ़ के आके ना हम बाजू टांक लेते हैं और बस नाश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। बनाना तो नहीं, खैर गरम करना शुरू कर देते हैं। तो जिसमें मैंने जी बनाया था रात चने और हलवा, और साथ में मैंने सुबह उठ के पूड़ियाँ बना ली हैं। साथ में ही इसके मैंने ये कश्मीरी चाय भी बना ली थी। आपको पता है हलवा पूड़ी हो कश्मीरी चाय ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो अब है जी यहाँ पर 2 बजे का टाइम और मैंने बना ली है जी यहाँ पर आलू चने की चाट, और अब मैं देने लगी हूँ अपने हस्बैंड को, और इसके साथ ही उन्होंने खाना है शीर खुरमा। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद आया था। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।